सेवन क्लास का हिंदी कराने जा रहा हूँ पार्ट 2। ठीक है, दो भाई, इसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, अब देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। कलावती के कितने बेटे थे? 1, 2 या 3? तो उत्तर हो गया 2। ठीक है, कलावती के दोनों बेटों का नाम क्या था? माधव, जादव, 1 नंबर, 2 नंबर का माधव, राघव, 3 नंबर माधव, केदार। तो उत्तर क्या होगा? माधव और केदार। कलावती के दोनों बहुओं का नाम क्या था? कलावती थी और जो इसके दोनों बहुओं का नाम क्या था? गीता, सीता, चंपा, श्यामा, या इनमें से कोई नहीं? तो उसमें क्या होगा? उत्तर क्या है? चंपा और श्यामा। अब केदार क्या पढ़ रहे थे? गीता, रामायण या महाभारत? तो उत्तर होगा रामायण। ठीक है, केदार की बुद्धि थी, कैसे थी? सुस्त, चुस्त, इनमें से कोई नहीं? तो चुस्त। ठीक है, अब देखो नीचे निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, अब क्या कहना, देखो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। माधव और केदार में बड़ा भाई कौन था? माधव और केदार में बड़ा भाई कौन था? माधव और केदार में बड़ा भाई केदार था। ठीक है, केदार था। माधव के कितने पुत्र और पुत्रियां थी? माधव के 4 पुत्र और 4 पुत्रियां थी। माधव का कितना पुत्र था? 4 और 4 पुत्री थी, दोनों थी। माधव को किसकी लालसा थी? माधव को धन संपत्ति की लालसा थी। अब देखो, केदार को किसकी अभिलाषा थी? केदार को संतान की अभिलाषा थी। बेचारी चंपा को चूल्हे में जलना और चक्की में क्यों पीसना पड़ता था? ठीक है, पीसना पड़ता था। श्यामा अपने लड़के को संवारने सुधारने में लगी रहती थी, उसे घरेलू काम से फुर्सत नहीं मिलती थी। इसी कारण चंपा को चूल्हे में जलना और चक्की पीसना पड़ता था। ओके बच्चों, देखो बोधमूलक प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कलावती का स्वभाव कैसा था? कलावती का स्वभाव बड़ा ही उदार, कोमल तथा वात्सल्य से भरा हुआ था। उसके हृदय में प्रेम तथा नेत्रों में गर्व था। दोनों बेटों के स्नेह को देखकर वह फूले नहीं समाती, फूले होगा तो फूले नहीं समाती, तो फूली यहाँ कर दिया, फूले होगा, फूले यहाँ, फूले। एक मिनट रुको, 1 मिनट। फूले नहीं समाती। बेटों को गोद में खिलाते देखकर उसके नेत्रों में अभिमान, हृदय में गर्व, उत्साह तथा उमंग का भाव था। वह दोनों बहुओं में सामंजस्य बैठाना चाहती थी। केदार की स्वार्थपरत को देखकर उसका हृदय शोक संतान से भर उठता। ठीक है, ये कलावती का स्वभाव था। अब देखो कलावती के दोनों बेटे वैमनस्य के शिकार कैसे हो गए? वैमनस्य कोई बीमारी है, वैमनस्य के शिकार कैसे हो गए? कलावती के दोनों बेटों की बहुओं के स्वभाव में भिन्नता थी। केदार को कोई संतान ना हुई। माधव के 4 पुत्र एवं 4 पुत्रियां ही केदार को संतान की लालसा तथा माधव को इन संपत्ति की चाह थी। भाग की इस कूटनीति ने धीरे धीरे दोनों भाइयों में द्वेष का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार दोनों भाइयों में वैमनस्य का शिकार हो गया। ओके बच्चों, माधव और केदार की पत्नियां कैसी थी? ठीक है, उत्तर माधव की पत्नी सौलोनी अत्यंत रूपवती थी। वह मधुर बोलने वाली, सुंदर सिल वाली तथा शांत स्वभाव की थी। ठीक है, 1 मिनट यहाँ शांति वाली, 1 मिनट को 1 मिनट। वो मधुर बोलने वाली, सुंदर सिल वाली तथा शांत स्वभाव की थी। केदार की पत्नी अधिक बोलने वाली तथा चंचल स्वभाव की थी। वह कार्य कुशल थी। अब चाहना, माधव को केदार ने किस एवज में पैसे दिए? माधव ने केदार को किस एवज में पैसे दिए? ठीक है, अब देखो माधव ने अपनी कन्या के गहने
बंधक रखकर 2 साल का बकाया लगान चुका दिया। 125 रुपया में बंधक रखे गहनों को छुड़ाने के लिए माधव केदार के पास गया। केदार ने उसे रेहान लिखकर माधव को पैसे दिए। अब देखो केदार के व्यवहार से कलावती दुखी क्यों थी? कलावती माँ थी, ठीक है, धी नहीं थी होगा, ठीक है, यहाँ माँ थी। 1 मिनट थी कहते हैं, रुको 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, कलावती माँ थी। दोनों बेटे उनके हृदय के टुकड़े थे। दोनों को अपनी छाती का दूध पिलाकर उसने बड़ा किया। दोनों बेटों के प्रति उसके दिल में असीम स्नेह का भाव था। माधव की शोचनीय आर्थिक दशा पर वह क्षुब्ध थी। केदार ने 125 रुपये के लिए माधव को घर का हिरन लिखा लिया। माँ ने जब यह बात सुना तो वह अत्यंत दुखी हो गई। उसने सोचा कि यह केदार बिना रेहान लिखाए छोटे भाई की मदद नहीं कर सकता। अब देखो बच्चों नीचे 6 नंबर, हृदय चाहे रोए पड़े होंठ हंसते रहे, कहने से तात्पर्य क्या है? माधव की आर्थिक दशा सोचनीय थी। उसकी आमदनी कम थी पर खर्च अधिक था। कुल की मान प्रतिष्ठा का भी निर्वाह करना था। इसलिए माधव अपने मन की व्यथा को मन में ही छिपा कर रखना चाहता था। उसके दिल में अपनी दरिद्रता का दर्द था। वह उस दर्द को वाणी से प्रकट नहीं करना चाहता था। मन में भले पीड़ा सहे पर उस दर्द को वाणी से प्रकट नहीं करता था। वह हमेशा हंसता था, पसंद प्रकट करता रहता। इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भाई के बीच परिवार की तरह स्नेह एवं ममता का व्यवहार होना चाहिए। हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना चाहिए। अब देखो बच्चों भाषा बहुत प्रश्न, ठीक है। अब देखो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा आप लोग को पढ़ाएं, फिर देख लो नाम, कोई नाम आता ना, संज्ञा सर्वनाम विशेषण। देखो संज्ञा व्यक्ति वस्तु या आदि के नाम को लोग संज्ञा कहते हैं। सूर्य, रोटी, माधव, पाठशाला, सब क्या संज्ञा। कोई नेमिंग चीज में नाम में जो आता है नेम, जो किसी का नाम ही नहीं, क्या क्वेश्चन क्या परिभाषा, ठीक है, परिभाषा संज्ञा जो वस्तु में व्यक्ति अथवा स्थान या किसी स्थान या व्यक्ति के नाम को लोग संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो संज्ञा में क्या? सूर्य, रोटी, माधव, पाठशाला, कुशलता, जितना नाम आएगा, जगह का नाम, आदमी का नाम, वस्तु का नाम, वो सब क्या संज्ञा है। और संज्ञा के बदले जो शब्द आएगा वो सब सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम को जो विशेषता बताता है तो विशेषण करते हैं, ठीक है। अब देखो सर्वनाम वह, उसे, अपना, मेरा, उसका, ठीक है। अब विशेषण चतुर, सलोनी, मलिन, सुख, प्यारी, ये सब क्या है? विशेषण है। संज्ञा सर्वनाम का विशेषता जो बताता है उसको विशेषण करते हैं, ठीक है। कि जगह, स्थान या व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। ये सब अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है, किताब में होगा। अब देखो पर्यायवाची शब्द, पसंद का क्या होगा? खुश, संतुष्ट, हर्षित, ठीक है। मुरझाया का कुमलाया, सुस्त, उदास, अभिलाषा का लालसा, इच्छा, चाह, कामना, छोटा का लघु, न्यून, उम्र में कम, ठीक है। और उसके बाद भाई का भ्राता, भैया, बंधु, ठीक, ये सब। ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 नहीं, पार्ट 1 है, ठीक है, एक पार्ट है ये। ओके बच्चों, बाय।